हेलो बच्चों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पर। आज पढ़ते हैं क्लास 9 चैप्टर 11 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम एक्सरसाइज 11.3 का 7 क्वेश्चन। देखो 7 क्वेश्चन क्या कर रहा है, थोड़ा अच्छे से पढ़ना, डायग्राम को तो समझना है। देखो क्या कर रहा है, ए राइट ट्रायंगल ए बी सी, हमने ये राइट ट्रायंगल बना लिया ए बी सी 90 डिग्री है, साइड 5 सेंटीमीटर, जिसकी साइड है 5 सेंटीमीटर है, 12 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर इज revolved about the side 12 cm. Find the volume of solid so obtain. हमें क्या बोला है, जो रिवॉल्व मतलब अगर हम साइड मतलब क्या करेंगे, सर्कल करते हैं। जो हम सर्कल करेंगे इसका, मैं पेन ये वाला यूज कर लेता हूँ। मान लो इसका सर्कल करते हैं पेन का, ये हमारा सर्कल बना, ये बना। जो इसका जो रिवॉल्विंग हो कितना है, कितना है 12। जिसकी जो हाइट रिवॉल्विंग साइड की जो हाइट है उतना है 15, कितने 12 सेंटीमीटर। ये हमसे पूछा है जिसकी जो ये सर्कल, अगर इसका क्या राउंड करें जो इसकी जो हाइट है वो कितनी आएगी 12, और फिर इसका ये, और जो बन रहा है इसका डायग्राम बना देते हैं, पूरा अच्छे से बना देते हैं। तो यहाँ से आएगा बच्चों, यहाँ से थोड़ा गलत बन गया, यहाँ से आएगा, ये आ गया। अब मतलब ये किसकी शेप में बन गया, तो बच्चों ये शेप बन गया क्यूब की शेप में। अब देखो क्या है, एक साइड कितने दे रहा है कि 13 सेंटीमीटर, और जो राइट एंगल के जो अपोजिट होते हैं वो कि सबसे बड़ी साइड होती है बच्चों, ध्यान रखना। जो राइट एंगल के अपोजिट होते हैं सबसे बड़ी साइड रखती है, और जो उसकी जो साइड दूसरी साइड दे रहा है कि 5 सेंटीमीटर, मतलब इसका क्या आ गया, रेडियस आ गया, जिसकी हाइट आ गई। अब हमें क्या पूछा, इज द रिवॉल्व अबाउट, रिवॉल्व का मतलब घुमाना, जिसको घुमाएंगे जो उसकी शेप बनेगी कौन सी बनेगी, जो उसकी शेप बनी है ये और इसको घुमाएंगे तो क्या बनेगा। मैं इसको छोटा बना के दिखा देता हूँ, एक ये और ये, अगर इसको हम घुमाएं और बीच में ये क्या बनेगा बच्चों, ये बनेगा क्यूब की शेप में। तो ऐसे ये क्यूब की शेप में बना, थोड़ा एक डायग्राम थोड़ा अच्छा नहीं बना, तो ये क्यूब की शेप में बना है, क्यूब की शेप में। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज ऑब्टेन, हमें क्या फाइंड करना है इसका वॉल्यूम। तो हम क्या करें, फाइंड कर लेते हैं कौन की शेप में बना है। तो देखो हाइट कितने दे रखी है, हाइट दे रहा है इसकी 12 सेंटीमीटर, और इसकी जो रेडियस है, रेडियस दे रखी है इसकी 5 सेंटीमीटर। अब हमें फाइंड क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ कौन, क्यों इसकी जो शेप दे रखी है इसकी शेप में दे रखा है वॉल्यूम ऑफ कौन, क्यों वॉल्यूम ऑफ कौन। और वॉल्यूम ऑफ कौन का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है बच्चों 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, वॉल्यूम ऑफ कौन का फॉर्मूला। अब हम क्या करेंगे, पुट करते जाएंगे, 1/3 डिवाइड पाई की वैल्यू 22 डिवाइड में 7 मल्टीप्लाई रेडियस कितना 5, तो 5 इंटू 5 को स्क्वायर दिया तो 2 बार लिख लेंगे, और फिर मल्टीप्लाई हाइट कितनी 12, ये 4 से कट जाएगा, 3 4 12, ये 3 से कट गया। अब जो को क्या करा, अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, 22 डिवाइड में 7, 5 5 25 मल्टीप्लाई 4, और 25 मल्टीप्लाई 4 कितना हुआ 100। अगर हम सोचे आपकी जो हम पाई को, ये पाई की वैल्यू है तो हम ऐसे लिख सकते हैं, पाई मल्टीप्लाई 100, तो कितना आएगा पाई 100 पाई, कितना आया 100 पाई, ये यहाँ पे लिखना था 100 पाई, कितना आया 100 पाई। तो देखो आपकी जो बुक में ना, इसमें आंसर तो ये वाला है 100 पाई वाला, तो ये आपके बुक में ये आंसर है। मैं आपको तो अच्छे से एक बार दोबारा से डायग्राम समझाना है। देखो पहले क्या बोला है, मतलब देखो एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसके जो सर्कल मान लेते हैं, हमने ऐसे करा था, मैं यहाँ पे बना लेता हूँ एक डायग्राम, आप बस सॉल्व कर लेना, मैं आपको एक डायग्राम बना देता हूँ। ये देखो राइट एंगल ट्रायंगल है, मान लीजिए ये राइट एंगल ट्रायंगल है, और ये 90 डिग्री दे रखा है, कौन सा, ये वाला 90 डिग्री। उसने पूछा है जो उसको राउंड करते हैं, राउंड मतलब राउंड, ऐसे राउंड करेंगे, राउंड कर लिया। अब किसकी शेप में बन गया, कौन पे, जो इसका राउंड करके जो हाइट आएगी वो कितनी आएगी 12, ये हमसे बताया गया था। तो ऐसे हमने क्या होना है, कौन की शेप में बन गया। अब इसे देखो हाइट कितनी 12, और जो उसकी रेडियस कितना, वो मतलब कितनी स्लैंट हाइट 13 सेंटीमीटर। स्लैंट हाइट का हमें कोई काम नहीं है, वैसे हम लिख लेते हैं, और रेडियस कितना 5, क्योंकि यहाँ तक इसका रेडियस आया 5। तो ये जो कौन की शेप में बना है, हम वॉल्यूम ऑफ कौन, ऐसे रेडियस इतना आया और हाइट इतनी आई, वॉल्यूम ऑफ कौन का हमने ऐसे सॉल्व करा, कितना आया 100
पाई, 100 पाई। तो देखो मैंने आपको डायग्राम थोड़ा अच्छे से समझा दिया है। आपको करना प्रैक्टिस करनी है, सब है ना दोबारा से डायग्राम थोड़ा समझ के करना है। ये पेपर में क्वेश्चन आ सकता है। मिलते हैं अगली वीडियो में। लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर कोई आपको डाउट है इसके बाद तो आपको मतलब कमेंट में बोल सकते हो, फिर मैं आपको ये मतलब अगर समझ में नहीं आया हो तो मैं क्वेश्चन आपको दोबारा बना करवा के दिखा दूंगा। आपको कोई डाउट हो, समझ में नहीं आया हो तो कमेंट में बता सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में।